अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अम्माद। एआई की दुनिया के अंदर एक हलचल मच चुकी है और ये हलचल मचाई है चाइना ने। चाइना ने रिसेंटली अपना एक एआई मॉडल डीपसीक R1 इंट्रोड्यूस किया है। डीपसीक की वजह से पूरी एआई इंडस्ट्री की नज़रें चाइना के ऊपर हैं और सभी हैरान हैं चाइना की एआई एडवांसमेंट टेक्निक्स को देखकर। डीपसीक ने सबको पीछे छोड़ दिया और पूरी टेक इंडस्ट्री, यूएस की टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया और पूरी स्टॉक मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। सबसे मज़ेदार बात यह है कि यूएस की काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी चाइना ने डीप सीक को तैयार किया और बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ डीप सीक को तैयार किया गया। यूएस ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी चाइना के ऊपर, लेकिन काफ़ी एक्सपोर्ट बैन्स के बावजूद, जैसे कि एनवीडिया की चिप्स नहीं यूज़ कर सकते और काफ़ी मॉडर्न टिप्स जिससे इस मॉडल को तैयार किया जाता है, उन सब पे बैन लगाया था यूएस ने चाइना के ऊपर। डीपसीक R1 मॉडल ने ओपन एआई की चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया और एप्पल के स्टोर पे नंबर 1 ऐप बन चुकी है, जिसे बहुत सारे लोगों ने कुछ ही अरसे में डाउनलोड कर लिया। एनवीडिया एंड मेटा जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ डीपसीक की पॉपुलैरिटी को देखकर हैरान हो चुकी हैं। डीपसीक ने पूरी एआई इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट करके रख दिया। डीपसीक को काफ़ी कम पैसों के अंदर तैयार किया गया और काफ़ी अंडररेटेड चिप्स के ऊपर इसको तैयार किया गया, क्योंकि एनवीडिया की चिप्स चाइना यूज़ नहीं कर सकता। और बात की जाए तो ये एक ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका पेड वर्ज़न है वो भी 28 गुना सस्ता है चैट जीपीटी के मुकाबले। अब आप इसको अपने कंप्यूटर के अंदर भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। डीपसीक के बारे में एलोन मस्क क्या कहते हैं, आप ये देखिए। All right, folks. I've got to talk about something that's been like all over the news lately. It's this new AI model from China called DeepSeek. Yeah, DeepSeek. You might have heard of it. It's been getting a lot of attention, and honestly, it's making waves in a big way. Like this thing just dropped its version 3.0, and let me tell you, the performance is pretty impressive. It's going head to head with some of the biggest models out there right now, including OpenAI's ChatGPT, Meta's Llama 3.0, and Anthropic's Claude 3.5. So yeah, people are talking about it. ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो ब्लू लाइन्स वाला जो ग्राफ है ये है डीपसीक का, और जो आपको ये ग्रे ग्रे नज़र आ रहा है ये है आपके पास चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पहले टॉप पर होता था, लेकिन अब डीपसीक ने डोमिनेट कर दिया मार्केट के अंदर और डीपसीक नंबर 1 पर पहुंच चुका है और उसने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया। डीप सीक को एक स्पटनिक मोमेंट कहा जा रहा है। स्पटनिक एक सैटेलाइट था जो कि सोवियत यूनियन ने स्पेस में भेजा था, और ये सैटेलाइट वब भेजा गया था जब अमेरिका ये सैटेलाइट स्पेस में भेजने का सोच रहा था। तो बिल्कुल इसी तरह डीप सीक को भी एक स्पटनिक मोमेंट कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। डीप सीक और चैट जीपीटी का अगर कंपटीशन हो तो कौन सा अच्छा वर्क करे। देखा जाए तो चैट जीपीटी के पास पेड वर्जन भी है और वो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हो, जबकि डीप सीक आपके पास फ्री भी है और इसका जो पेड वर्जन है वो 28 गुना सस्ता है चैट जीपीटी से। अगर बात की जाए इनकी परफॉर्मेंस की और इनकी एक्यूरेसी की, चैट जीपीटी और डीप सीक के अंदर भी फर्क है। बताया ये जा रहा है कि डीप सीक बेहतर काम कर रहा है चैट जीपीटी से। जिस तरह को पायलट जिमनाई से अगर कोई सवाल किया जाता था तो उसमें देखा जाता है कि चैट जीपीटी अब बेहतर आंसर करता था, किससे? को पायलट से और जिमनाई से। बिल्कुल इसी तरह डीपसीक और चैट जीपीटी के दरमियान मुकाबला किया गया, दोनों से एक ही सवाल किया गया, तो ये साबित हुआ कि डीपसीक ज्यादा बेहतर आंसर कर रहा है चैट जीपीटी के मुकाबले। और बात की जाए चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स और अदर जो एआई मॉडल्स हैं इनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके इन एआई मॉडल्स को ट्रेन किया गया, जबकि चाइनीज ने $6 मिलियन के अंदर इनको तैयार किया और इसको ट्रेन किया। अब बात करते हैं डीप सीक के आने से एआई इंडस्ट्री के अंदर क्या डेवलपमेंट देखने को मिल सकती हैं। अब हर एआई मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, अब हर एआई मॉडल्स के ऊपर काम किया जाएगा, इनको इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक और कंपटीशन आ चुका है डीप सीक, और डीप सीक चैट जीपीटी से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और बताया ही जा रहा है कि डीप सीक और चैट जीपीटी के दरमियान में जब कंपैरिजन किया गया, दोनों को सेम प्रॉम्प्ट दिया गया, तो डीप सीक चैट जीपीटी से अच्छा और एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड कर रहा है और हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हर किसी का काम काफ़ी ईज़ी हो गया था। बात की जाए प्रोग्रामिंग में कोडर्स अपना कोड चैट जीपीटी से ज़्यादा लिखवाते थे, क्योंकि चैट जीपीटी उनको एक्यूरेट कोड प्रोवाइड करता था। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर भी एक प्रॉब्लम था। चैट जीपीटी को जब भी कोई प्रॉम्प्ट दिया जाता था, तो वो कोड तो प्रोवाइड करता था, लेकिन वो उस कोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता था, तो उसको बार-बार प्रॉम्प्ट करके सही कोड लिया जाता था। लेकिन डीप सीक में देखा जा रहा है कि डीप सीक आपको विदिन अ वन प्रॉम्प्ट, फर्स्ट प्रॉम्प्ट आपको सही और एक्यूरेट कोड प्रोवाइड कर रहा है। अभी कुछ कंपैरिजन्स हुए हैं यूट्यूब पे, जिसके अंदर कुछ गेम्स की, कुछ ऐप्स के कोड जनरेट करवाए गए हैं चैट जीपीटी से और डीप सीक से। डीप सीक ने बिल्कुल एक्यूरेट कोड प्रोवाइड किया है, जबकि चैट जीपीटी ने कुछ गलतियाँ की हैं और दोबारा उसको समझाने के बाद तब जाके चैट जीपीटी ने सही कोड प्रोवाइड किया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर सबको यही लग रहा था कि चैट जीपीटी का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन चाइना ने डीप सीक को लॉन्च करके कुछ ही टाइम के अंदर चैट जीपीटी को बीट करके रख दिया है। दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि चाइना ऐसी टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर सकता है, और चाइना ने ये कर दिखाया। डीप सीक के आने के बाद सबका यही कहना था कि चैट जीपीटी के अंदर इमेज जनरेटर है। अब बताया जा रहा है कि डीप सीक ने भी जेनिस प्रो लॉन्च कर दिया, जिसके थ्रू आप इमेज जनरेट करवा सकते हो या उसको इमेज देके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये न्यूज़ आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि ये डॉली 3 के मुकाबले में है और इसने डॉली 3 को पीछे छोड़ दिया है। डॉली 3 चैट जीपीटी का एक मॉडल था जिससे के थ्रू आप लोग इमेज जनरेट करवाते थे, और डीप सीक ने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। अगर अभी आप डीप सीक को यूज़ करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं कि डीप सीक की आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, वो सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हर कोई डीप सीक पे जाके रजिस्टर हो रहा है, उस पे साइबर अटैक्स के ख़तरे हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन है उस पे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएँगी और आप इसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हो, अपने कंप्यूटर्स के अंदर डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो एक ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।